हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास 2 है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ओम है, ओम पे आप ध्यान दीजिए। ओम जो है पहले इस किनारे पे है, उसके बाद जस्ट ये नीचे डाउन हुआ और उसके बाद फिर ये इस किनारे पे आ गया। इट मीन्स ये क्लॉक वाइज चल रहा है, कहने का मतलब इस तरह से ये चल रहा है क्लॉक वाइज। तो अब जो है यहाँ पे ये जो ओम होगा इस किनारे पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में इस किनारे पे ये दो ऑप्शन जो है यहाँ पे हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो। तो अब उसके बाद बात करें अगर यहाँ प्लस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल प्लस है, उसके बाद ये ऊपर गया तो 1 प्लस हो गया और यहाँ पे गया तो डबल प्लस हो गया। तो वाजिब बात है अगला जो होगा वो 1 प्लस होगा उसमें, और ये भी क्लॉक वाइज चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली जो है अब जो इसमें होगा, यहाँ पे डबल प्लस है तो इस कोने में 1 प्लस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसका जो है, इस क्लास का जो है पार्ट 1 आपको ऊपर जो है आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न। एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। तस्वीर वाला आपको बताना है कौन है। तो चलिए इसके लिए भी आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स जो है अपने दोस्त जेड को कहता है। तो सिंपली है हमको यहाँ पे जेड से कोई मतलब नहीं है, सिंपली हमको एक्स से मतलब रखना है। तो चलिए अब अगर एक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एक्स है, एक्स की पत्नी, कुछ भी हम मान लेते हैं इस तरह से, सिंपल एक घेरा ही डाल लेते हैं। तो आप अल्फ़ाबेटिकल में ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स की जो पत्नी हो गई ये मैंने मान लिया, और प्लस से जो है मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, प्लस मेल के लिए है और माइनस जो है फीमेल के लिए है। तो इसके साथ ही इसके बाद बोला जा रहा है कि इसकी बेटी के पति, तो इट मीन्स इसकी बेटी हुई तो इसकी भी तो बेटी होगी। तो सिंपल हम सीधा रखते हैं, इसकी जो बेटी हो गई, बेटी इट मीन्स माइनस, अब बेटी के पति को हम प्लस कर लिए। तो इसके बेटी के पति, तो ये तो कन्फर्म है कि इसका जो है ये दामाद हो जाएगा। तो दामाद का बेटा, अगर दामाद का बेटा है तो इसकी बेटी का भी बेटा होगा ही। तो सिंपल सा है, ये जो नीचे जो इसका जो बेटा होगा, इट मीन्स अगर इसकी बात करें इसकी बेटी का, इसका जो यहाँ पे बेटा होगा, तो सिंपल सा फंडा है, इसका जो है नाती होगा। तो नाती या पोता बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नाती जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोता, चूँकि दोनों में से किसी कोई भी बोल सकते हैं। और जो है मैं ग्रुप डी में पिछले वर्षों में जीके और जीएस और मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ और करवा रहा भी हूँ, तो वो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है। तो चलिए अगला प्रश्न। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, सिंपल सा फंडा है कि अगला देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो होगा पद मेरा, यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको BCD से कोई मतलब नहीं, चूँकि आप देख सकते हैं ये सीरीज़ में चल रहा है, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पे अगर 4 से 6 की बात करें तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 घटा, फिर 2 बढ़ा, तो फिर यहाँ पे 1 घटेगा। तो सिंपल सा है, 7 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। तो चलिए अगला प्रश्न। जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं, आप आई थिंक सो अगर आपको याद होगा तो बना इसे इजीली से बना लेंगे। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है।
तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपल सा फंडा मैंने उस दिन ही बताया था कि जैसे इस तरह से आपका मिरर हो गया, यहाँ पे मिरर है और ये मिरर इमेज का है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बॉक्स है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लाइन लाइन दिया हुआ है, और यहाँ की बात करें तो लाइन लाइन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, जस्ट ये जो है, ये जो पोजीशन देख रहे हैं, जस्ट ये जो इस साइड होगा इस साइड आ जाएगा। कहने का मतलब अगर इस साइड अभी ब्लैंक है तो यहाँ पे इस साइड ब्लैंक हो जाएगा, इस साइड ब्लैंक हो जाएगा और इस साइड जो है लाइन लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे इस साइड लाइन लाइन है तो जस्ट यहाँ पे भी इस साइड लाइन लाइन आ जाएगा। क्योंकि आमने सामने आपको कर देना है, इससे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इमेज यहाँ पे कहाँ आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा ये है जो कि पॉसिबल है, चूँकि ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं दोनों एक ही साइड में दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी किस में है? ऑप्शन ए में है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, 10 सेकेंड इसमें ही मिलता है। तो चलिए आपका 10 सेकेंड ओवर होता है। तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर एस से ए की बात करें तो एस से ए में जो है 8 बढ़ता है, मतलब 8 आगे बढ़ाइएगा तो एस से ए बढ़ जाएगा। और ए से एच की बात करें तो 7, इस तरह से ये 6, और इस तरह से यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और एस से अगर हम 4 आगे बढ़ाएं तो सिंपली मेरा यहाँ जो है डब्लू मेरा आंसर हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्लू। चलिए अगला प्रश्न, तो इसमें कितने त्रिभुज आपको काउंट करने हैं? तो चलिए जल्दी से इसे काउंट कीजिए, आपके लिए 10 सेकेंड है। तो आपका 10 सेकेंड ओवर होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैं बता देना चाह रहा हूँ किस हिसाब से। तो सिंपली आप जो बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे होंगे, एक मेरा ये हो गया और इसके अंदर ये जो है बड़ा वाला ट्रायंगल का जो है ये 3 मेरा हो गया, 3 के साथ 3 यहाँ, और एक ये जो बोले ये 4 हो गया, इसके अंदर भी छोटा छोटा 2 गो है, तो 4 2 6 हो गया। तो 6 के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे एक 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया, और एक दे सकते हैं ये वाला 8 एक 9 हो गया। 9 के बाद आप यहाँ ये भी दिख रहा होगा एक, ये 10 हो गया, और एक इमेज ये भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा कुल मिला के 11 हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न चित्रों की श्रृंखला में अगला उत्तर चित्र कौन सा आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और तो चलिए जल्दी से इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए गेस करते हैं कैसे इसका आंसर होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं इसमें जो है थ्री लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। इट मीन्स अगर रेखाखंड की बात करें तो 1 2 3 का इस्तेमाल किया गया है। इसमें देखें तो 1 2 3 का इस्तेमाल किया गया है, और उसी के साथ अगर इसमें देखें तो 1 2 3 का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रेखाखंड इट मीन्स लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं इसमें 1 2 3 3 रेखाखंड का इस्तेमाल किया गया, बाकी ये सब नहीं, ये भी मेरा रे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे डी में मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न, शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने 2 कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगी? तो चलिए जल्दी से, मैंने इसके लिए भी 10 सेकेंड मिलता है आपको। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। और यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 11/2 मिनट को सिंपली से है इसमें माइनस कर देना है 30 इंटू आवर। कहने का मतलब 11/2 इंटू यहाँ पे मिनट आप देख सकते हैं 51 है, तो सिंपली है इसको 51 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ 30 है इंटू यहाँ आवर आप देख सकते हैं 6 है, तो सिंपली 6 हो गया। और तो यहाँ पे अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप कोशिश करें इसको डेसिमल में निकालें, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ 280 हो जाएगा और
5 मेरा निकल के आता है। और सिंपली अगर इसमें हम 180 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100.5 मेरा आंसर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100.5। और यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, ये छोटे कोण की बात हो रही है यहाँ पे, तो छोटे कोण है इसलिए ये हो गया। अगर मान लीजिए बड़े कोण की बात होता तो सिंपली आपको जो है 360 डिग्री में इसे माइनस कर देना था, माइनस कर देते आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी? तो चलिए जल्दी से बनाए, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है, तो आप सिंपली से गेस कर सकते हैं। यहाँ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक किनारे पे, इट मीन्स अगर कोना की बात करें तो एक कोना पे सर्किल बना हुआ है, फिर ये सर्किल जो है अंदर आ गया। सिंपल सा फंडा, इसमें भी ये कोना पे आ गया है तो सिंपल सी बात है ये ट्रायंगल के अंदर फिर आगे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी किस में है? ऑप्शन ए में है। तो इसका आप ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं। मैंने ऑलरेडी भी बता दिया है कि ऑप्शन सी यहाँ देखते हैं और यहाँ मार देते, इट मीन्स ये जो है इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका यहाँ ध्यान रखें। आप देख सकते हैं यहाँ आंसर सी है और यहाँ ए में दिया हुआ है, इसलिए ए को टिक करना है। खासा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ भाग हो और गुना का अर्थ प्लस हो जाता है तो ये जो समीकरण है इसका मान क्या होगा? तो चलिए जल्दी से इसके लिए बनाइए, 10 सेकेंड आपको मिलता है। तो आपका जो है टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे प्लस है, भाग है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो इक्वेशन है तो 36 यहाँ पे प्लस है, तो सिंपल है प्लस को भाग में चेंज कर देना है। तो भाग में जब चेंज कर देंगे फिर यहाँ 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस को भाग में चेंज कर देना है, ये जो प्लस है। अब उसके बाद यहाँ 6 और ये और गुना को यहाँ प्लस में सिंपली चेंज कर देना है। तो आप सिंपली इसको ईजी से कर सकते हैं। जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका 1 + 12 जो हो जाएगा, यहाँ मेरा 13 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा? चलिए इसके लिए भी 10 सेकेंड आपको मिलता है। तो चलिए अब जल्दी से इसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो दिशा है इसका अनुभव होना चाहिए। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इट मीन्स ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर पूर्व उत्तर हो, तो उत्तर मेरा है, पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व मेरा ये हो जाएगा। ओके, तो उत्तर पूर्व अगर मेरा उत्तर हो, इट मीन्स आप देख सकते हैं ये उत्तर बन जाए, मतलब ये जो आप उत्तर देख रहे हैं ये इस जगह पे आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं ये क्लॉक वाइज, मतलब दाहिना वर्त जो है एक बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है एक बढ़ रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल पूर्व क्या होगा? अगर पूर्व की बात करें तो ये देखिए दाहिना साइड एक बढ़ा है, तो यहाँ भी दाहिना साइड एक यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये कोना क्या होता है? तो ये मेरा दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, ये मेरा बीच का कोना दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न, विषम पता करें। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, 10 सेकेंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम अब ओवर होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं हर जो है यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, इट मीन्स बाइसेक्ट इंटरसेक्ट दोनों कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो बट अगर डी की बात करें तो आप डी को देख सकते हैं यहाँ दोनों में कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है? तो आप देख सकते हैं ये रहा इमेज, और आपको बताना है इसमें जो है कितना जो शेप है यहाँ से लेना है और आपको बताना है कौन कौन शेप से ये बना है पूरा। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो आपका टाइम ओवर होता है और सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे आप एक सर्किल है, तो ये मेरा ए मेरा आंसर हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ये ट्रेपेजियम है,
तो ये मेरा सी हो सकता है, और एक देख सकते हैं यहाँ मेरा क्यूब है तो यहाँ मेरा डी हो सकता है। लेकिन बट ये जो त्रिभुज की बात करें तो ये कहीं भी नहीं है, इसलिए मेरा ए सी डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए सी डी नहीं दिया हुआ है, बल्कि उल्टा करके उसको दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कांच, पारदर्शी, लकड़ी। तो अगला आपको बताना है, चलिए इसके लिए 10 सेकंड मिलता है आपको। तो चलिए अगर कांच, आपका टाइम ओवर गया, तो चलिए अब कांच की बात करें तो कांच यहाँ पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब होता है आर पार दिख जाता है। बट अगर लकड़ी की बात करें तो फर्नीचर, ब्लॉक, पेंट, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं रखता है। सिंपल सा बात है, लकड़ी के आर पार नहीं दिखता है, इसलिए मेरा अपारदर्शी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। विषम पता करें। तो चलिए जल्दी से बनाए, इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। तो आपका टाइम ओवर होता है। तो आप सिंपली देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले क्लास में करवा दिया है, तो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट मीन्स दायनावर्त। ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, बट ये जो है एंटी क्लॉकवाइज वाइज है, इट मीन्स वामावर्त। तो सिंपल सा आंसर मेरा डी हो जाएगा, डी ही मेरा यहाँ विषम है, इसलिए ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तक संगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कथन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पिन धातु हैं। तो सिंपल सा ये मेरा कुछ पिन हो गया और ये मेरा धातु हो गया। एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये कुछ पिन हो गया और ये मेरा कुछ धातु हो गया। और अगला जो है कुछ क्लिप धातु है। तो कुछ क्लिप धातु है, एक इमेज जो है इस तरह से बन सकता है। और अगर दूसरे इमेज की बात करें तो यहाँ भी पिन है और यहाँ भी धातु है, और कुछ क्लिप देखिए यहाँ पे भी आ सकता है। तो सिंपल सा है। तो अब निष्कर्ष की बात करें तो देखते हैं, कुछ धातु पिन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ धातु पिन है और यहाँ भी कुछ धातु जो है पिन है। कहने का मतलब जो बीच का आप देख रहे हैं ये मेरा शो करता है कि यहाँ कुछ है। तो सिंपल सा है, पहला मेरा सही होगा, इट मीन्स पहला मेरा आंसर है। अब अगला दूसरे निष्कर्ष की अगर बात करें तो कुछ पिन क्लिप हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पिन क्लिप, पहले इमेज की बात करें तो यहाँ दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ पे रिलेशन है। तो इसका आंसर सही तभी होगा जब दोनों से मेरा आंसर सही निकल के आएगा। कहने का मतलब ये जो है मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए कथन जो है केवल एक मेरा होगा सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, और 250 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से के संबंध में किस दिशा में है। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उत्तर की बात करें तो सिंपली ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मैं ऑल कोशिश करता हूँ बार बार बताते रहूँ ताकि आप लोगों को सुविधा मिले। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ये आध्या जो है 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो मान लीजिए ये मेरा उत्तर हो गया, 500 मीटर चली। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है, इट मीन्स बायां मेरा ये हो गया, दाहिना मेरा ये होता है और बायां ये होता है। तो ये मेरा बायां हो गया। तो यहाँ पे जो है 250 मीटर चलती है। तो अब पूछा जा रहा है कि वो प्रारंभिक अवस्था से के संबंध में किस दिशा में है। तो संबंध की बात हो रही है तो सिंपल यहाँ किस दिशा में ये है। तो आप देख सकते हैं एक चीज़, अगर यहाँ दोनों के बीच है वेस्ट और नॉर्थ, तो ये मेरा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी। तो चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा। तो इससे रिलेटेड अभी तुरंत हम क्वेश्चन करवाएं, तो जल्दी से आप इसे बनाएं, 10 सेकंड आपको मिलता है। तो आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ फिर से डायरेक्शन आ गया,
तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप इसको दिमाग में रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण की बात करें, दक्षिण रहा मेरा ये, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व मेरा ये रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मेरा मिल गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा, इट मीन्स अगर यहाँ की बात करें तो दक्षिण जो है मेरा दक्षिण पूर्व होगा, तो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स वामावर्त जो है एक बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एक मेरा बढ़ रहा है। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर की बात करें तो वामावर्त मतलब इस साइड मेरा बढ़ रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, ये मेरा इस साइड एक आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्या कहलाता है, तो ये मेरा हो गया उत्तर, ये हो गया मेरा पश्चिम। तो यहाँ मेरा उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, टीवी, कैमरा, ट्रेन। तो चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले क्लास में करवा दिया है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं टीवी, कैमरा, ट्रेन, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स ना टीवी कैमरा से रिलेट कर रहा है, ना कैमरा ट्रेन से रिलेट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे तीनों मेरा अलग होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए इसमें भी आपका टाइम ओवर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमको ई जे ओ टी पे उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा इस आंसर जो है इजीली आ रहा है। आप देख सकते हैं इसको 1 2 3 और यहाँ 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसलिए मेरा जो है इस समूह से संबंधित डी नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में मेरा दिया हुआ है। तो चलिए इसके साथ ही थैंक यू। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके कर लें। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम में जा सकते हैं और वहाँ जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के साथ ही आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो है मैंने क्लासेस के लिंक दे रखे हैं, आप जल्दी से जाके ऊपर आई बटन दबा के देख सकते हैं, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का लिंक दे रखा है, आप जल्दी से जाके देखिए। और ग्रुप डी में जो रिपीटेड क्वेश्चंस है जीके और जीएस वो भी मैंने करवा रखे हैं, आप जरूर जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।